मशक नंबर 4.3 का सवाल नंबर 1। एक आदमी ने नेशनल बैंक से 12.1/2% सालाना शरह पर 3 मार्च को 1460 रुपये उधार लिए। उसे यकम जुलाई को कितनी रकम अदा करना होगी ताकि कर्ज़ा उतारा जा सके। जैसा कि सवाल में बताया गया है कि एक आदमी ने 1460 रुपये उधार लिए, तो आपको पता है कि जो रकम उधार ली जाए या उधार दी जाए उसे हम असल ज़र कहते हैं। इसलिए जो 1460 रुपये हैं इसको लिख सकते हैं असल ज़र। असल ज़र बराबर 1460 रुपये। इसमें सालाना शरह जो बताई गई है ये है 12.1/2%। तो शरह लिख लेते हैं। शरह है 12.1/2%। ये जो 12.1/2% है इसको आसान शक्ल में इसकी लिख लेते हैं। 2 को 12 से ज़रब करेंगे 24 जमा 1 25, 25 तक़सीम 2 और 7% की लामत। अगर इसको मज़ीद इसकी आसान शक्ल में लिखना चाहते हैं तो 25 को 2 से तक़सीम कर लें, और जब 25 को 2 से तक़सीम करेंगे तो यह बन जाएगा 12.5 और 7% की लामत लाजमी लगानी है। ये हमने लिख ली शरह जो कि इस सवाल में हमें बताई गई है। और उसके बाद ये कहा गया है कि इसने ये जो रकम है उस आदमी ने नेशनल बैंक से ली थी 3 मार्च को और वापस करनी है 1 जुलाई को। तो देख लेते हैं 3 मार्च से लेके 1 जुलाई तक मुद्दत कितनी बनती है। अब हमने मुद्दत मालूम करके वो यहाँ पे लिखनी है। मुद्दत को मालूम करने के लिए यहाँ पर महीनों के नाम लिख लेते हैं जो कि मार्च से लेके जुलाई तक आते हैं। मार्च में ली ये रकम और जुलाई में वापस करनी है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई में उसने वापस करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30, मई में भी 31, जून में 30 और जुलाई में 31। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि उस आदमी ने रकम ली थी 3 मार्च को। 3 मार्च को रकम ली, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 दिन जो है 3 दिन तक उसने वो रकम इस्तेमाल नहीं की, और 31 दिन में से जब 3 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 28। यानी कि मार्च के 28 दिन उसने 14 जो 1460 रुपये हैं वो इस्तेमाल किए। अप्रैल का पूरा महीना जो कि 30 दिन है, मई का भी पूरा महीना 31 दिन, जून का भी पूरा महीना 30 दिन, और 1 जुलाई को उसने वापस करनी है यानी कि जुलाई की 1 तारीख को। तो इसका मतलब ये हुआ जुलाई की उसने बस 1 दिन उस रकम को इस्तेमाल करना है। सवाल में हमें ये बता दिया गया है कि रकम उसने अदा करनी है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को यानी कि उसने सारा महीना 31 दिन वो रकम इस्तेमाल नहीं करनी, 1 जुलाई करनी है, तो 1 दिन ही जुलाई का इस्तेमाल होगा। अब टोटल कर लेते हैं ये जो सारे माह हैं इनके जो जितने दिन उसने वो रकम इस्तेमाल की वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 दिन इस्तेमाल की मार्च के, आगे अप्रैल का पूरा महीना, मई का भी पूरा महीना 31 दिन, जून का पूरा महीना 30 दिन, जमा जुलाई का 1 दिन, ये आ गया 120। 120 दिन उस आदमी ने 1460 रुपये जो रकम ली थी नेशनल बैंक से वो इस्तेमाल की। तो जो मुद्दत है ये हमने मालूम कर ली है, ये है 120 दिन। अब जैसा कि हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि 1 जुलाई को कितनी रकम अदा करनी होगी, यानी कि कुल रकम जो अदा करनी है वो कितनी है, ये हमने मालूम करना है इस सवाल में। तो कुल रकम को मालूम करने का फ़ार्मूला देख लेते हैं, यानी कि किस तरह हम कुल रकम को मालूम करेंगे जो कि उस आदमी को 1 जुलाई को वापस करना होगी बैंक को। तो कुल रकम को मालूम करने के लिए हमें पता है कि जो रकम उसने असल ली है, असल रकम जो 1460 रुपये लिए हैं, इसको हम असल ज़र कह रहे हैं, ये भी वापस करेगा और उस पर मार्क अप भी वापस करेगा। मार्क अप स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मशक नंबर 4.2 में हम एक लफ्ज़ यूज़ करते थे जो कि है मुनाफा यूज़ कर रहे थे, ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम यहाँ पर मार्कअप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क है, मैं ये पहले आपको बता देता हूँ कि अगर हम बैंक को उधार पैसे देंगे
तो बैंक उस हमारी रकम को इस्तेमाल करेगा। जब हमारी रकम को इस्तेमाल करेगा तो जब हमें वापस देगा पैसे, तो असल रकम के साथ हमें इजाफ़ी पैसे भी देगा, इजाफ़ी रकम देगा, क्योंकि उसने हमारी रकम को इस्तेमाल किया, हमने उसको उधार दी हुई थी। तो जो बैंक में इजाफ़ी रकम हमें देता है हमारी रकम को इस्तेमाल करने की सूरत में, हम उसको मुनाफा कहते हैं। ये तो थी बात, अगर हम बैंक को उधार पैसे दें तो फिर हमें वो इजाफ़ी मिलेगा, रकम देगा, फिर हमें मुनाफा होगा। लेकिन अगर हम बैंक से उधार पैसे लें तो फिर हमें क्या करना होगा, जो हमने रकम ली होगी बैंक से वो भी अदा करेंगे, और उसके अलावा इजाफ़ी रकम भी अदा करेंगे, और जो इजाफ़ी रकम हम बैंक को देंगे वो उसे हम मार्कअप कहेंगे। तो ये मुनाफा और मार्कअप में ये फ़र्क है। यहाँ पर हम मार्कअप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि एक आदमी नेशनल बैंक से ये रकम उधार ली है, इसलिए वो उसके लिए मार्कअप होगा। तो जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि उस आदमी ने कुल कितनी रकम अदा करनी है 1 जुलाई को, तो वो कुल रकम मालूम करनी है। कुल रकम में क्या आएगा, असल ज़र जो उसने उधार ली, और मार्कअप यानी कि जो उस पर इजाफ़ी उसको रकम अदा करना होगी। तो जैसा कि यहाँ पर असल ज़र है, असल ज़र का तो हमें पता है, बता दी गई है इस सवाल में 1460 रुपये है, लेकिन मार्कअप का नहीं पता, तो मार्कअप का हम मालूम करेंगे। मार्कअप को मालूम करने का तरीका आपको बता देता हूँ। मार्कअप को मालूम करने का फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला वही है जो कि हम मुनाफा को मालूम करने का फार्मूला लिखते थे वही, यानी कि असल ज़र को ज़रब कर देते हैं मुद्दत से, और फिर उसको ज़रब कर देते हैं शरह से, और उसके बाद उसको तकसीम कर देंगे 100 से। यही फार्मूला आपको याद होगा, हम इस्तेमाल करते थे सादा मुनाफा को मालूम करने का। अब सादा मार्कअप को मालूम करने के लिए भी यही फार्मूला होगा। ये तो हो गया मार्कअप को मालूम करने का फार्मूला। अब इस फार्मूला में इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। असल ज़र जो कि उस आदमी ने बैंक से ली, हमें पता है वो है 1460 रुपये, ज़रब मुद्दत हमने मालूम की है यहाँ पे 120 दिन। 120 दिन मुद्दत मालूम की, ये है दिनों में। लेकिन जो शरह बताई गई है, जैसे कि अगर आप सवाल को गौर से देखें कि 12 से 1/2% सालाना, ये साल में है मुद्दत, और जो शरह है ये साल में है और मुद्दत है दिन में। या तो मुद्दत को साल में तब्दील कर लें या फिर शरह को दिन में तब्दील कर लें। मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो मुद्दत है इसको साल में तब्दील कर लेता हूँ, और साल में तब्दील इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास जो शरह है वो साल में है। तो अगर हम इसको साल में तब्दील करना चाहते हैं मुद्दत को, जो कि दिनों में है 120 दिन, इसको तकसीम कर देंगे 365 से। 365 से तकसीम इसलिए किया क्योंकि एक साल में 365 दिन ही होते हैं, और जब हम इसको 365 से तकसीम कर लेंगे फिर 7 दिन नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे साल। तो इस तरह जहाँ मुद्दत लिखी हुई है फार्मूला में, उसकी जगह हम लिखेंगे 120 तकसीम 365। 120 तकसीम 365 ज़रब शरह जैसा कि इस सवाल में बताई गई है 12 से ही 1/2%। इसको हमने इसकी आसान शक्ल में लिख लिया 12.5%। तो 12.5% की लामत नहीं लगानी, क्योंकि फ़ीसद की लामत की वजह से ही ये वाला जो तकसीम करदा में 100 है ये आ रहा है, और तकसीम करदा में फार्मूले का 100। इसको आसानी से हल करने के लिए, इस तरह आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम ऐसे करते हैं कि जो 120 तकसीम 365 है, ये जो 365 है तकसीम करदा में, इसको नीचे ले आते हैं 100 के साथ, और ये जब नीचे आएगा इसके साथ ज़रब हो जाएगा 365। यानी कि उधर भी तकसीम करदा में था, इधर भी आके तकसीम करदा में ही आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हल कर लेंगे। तो ये वाला जो 100 का ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो 120 के ज़ीरो से कैंसिल। अब इसको मज़ीद हल करने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर बाकी रह गया था 146 ज़रब 12 ज़रब 12.5 बराबर 21,900 और तकसीम करदा में ये 1 ज़रब 365 रह गया। तो 365 को 1 से ज़रब करेंगे तो ये 365 ही होगा, इसलिए तकसीम करदा में 365। मज़ीद इसको तकसीम कर लेते हैं 21,900 को तकसीम कर लेते हैं 365 से, बराबर 60। ये आ गया 60। ये हम जैसा मालूम कर रहे थे
मार्कअप को मालूम करने के लिए हमने उसका फार्मूला लिखा, फार्मूला में उसकी कीमतें दर्ज की और उसका जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 60। 60 यहाँ पर हमें पता है, ये हम मार्कअप मालूम कर रहे हैं, ये होगा रुपए में। तो 60 रुपये में मार्कअप, यानी कि असल रकम के अलावा उस आदमी को मार्कअप जो है वो 60 रुपये अदा करना होगा। अब ये जो फार्मूला है, जैसा कि हमें पता है हमने कुल रकम को मालूम करना है, तो फार्मूला मैंने लिखा असल ज़र जमा मार्कअप। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। असल ज़र जो कि है 1460 रुपये जमा मार्कअप, मार्कअप अभी हमने मालूम किया 60 रुपये है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 60 रुपये। अब अगर हम असल ज़र और मार्कअप को दोनों को जमा करें तो ये बन जाएंगे 1520 रुपये। और ये हमने मालूम कर ली है कुल रकम, कुल रकम जो कि उस आदमी को 1 जुलाई को बैंक को अदा करनी होगी अपना कर्ज उतारने के लिए।